अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है और क्लास 9 है, चैप्टर नंबर 4 है। मॉलिक्यूल्स की साख्त हम पढ़ रहे हैं और आज हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। लास्ट टाइम हमने आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। आयोनिक बॉन्ड कब बनता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल मुंतकिली होती है एक एटम से दूसरे एटम में, तो तब क्या है कि आयोनिक बॉन्ड बनता है। जबकि कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की मुंतकिली नहीं होती, बल्कि क्या होता है, शेयरिंग होती है। ठीक है, कि जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो तब कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सवाल ये पैदा होता है कि शेयरिंग क्यों होती है। शेयरिंग इसलिए होती है कि हर एटम ऑक्टेट डुप्लेट रूल के मुताबिक अपने आखिरी उदाहरण में 1 या 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करना चाहता है। तो कोवलेंट बॉन्ड में आप मज़ीद ये बातें सही तरह से समझ लेंगे कि दरअसल ये कोवलेंट बॉन्ड में किस तरह से हर एटम अपने आखिरी उदाहरण में 2 या 1 इलेक्ट्रॉन कैसे, यानी बाज़ दफ़ा क्या होता है कि मुकम्मल मुंतकिली होती है या बाज़ औक़ात क्या होता है कि शेयरिंग होती है। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ना है कि शेयरिंग के बारे में। जब मुकम्मल मुंतकिली होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो आयोनिक बॉन्ड बनता है, और जब शेयरिंग होती है तो तब क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो अभी हम कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम इसको सही तरह से समझते हैं। कोवलेंट बॉन्ड की 3 इकसाम है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जब हर एटम 1-1 इलेक्ट्रॉन देता है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और डबल कोवलेंट बॉन्ड जब शेयरिंग के लिए हर एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन देता है तो डबल, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जब शेयरिंग के लिए 3-3 हर एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अभी हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसको लेक्चर को सही तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की बाहम शेयरिंग से वजूद में आता है। तो शेयरिंग किस तरह से होती है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि ये है हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है, इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक और हाइड्रोजन है उसके पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये क्रॉस है, ये डॉट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही है। इनके दरमियान आइडेंटिटी के लिए मैंने क्रॉस और डॉट लगाया हुआ है। दोनों को क्रॉस लगा सकते हैं, दोनों को डॉट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनके दरमियान शेयरिंग इस तरह से होती है कि ये मुकम्मल तौर पर ना इसे इलेक्ट्रॉन देता है, ये मुकम्मल तौर पर ना इसे देता है, आपस में करते हैं शेयरिंग। इन्होंने की शेयरिंग और ये क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखें शेयरिंग इस तरह से है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी मतलब पूरे हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो गए। आई होप कि आपको शेयरिंग की समझ आ चुकी होगी। एक और मिसाल हम देखते हैं, जैसा कि हमारे पास है हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये हो गया क्लोरीन, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या है कि इसमें भी इस तरह से शेयरिंग होती है, ठीक है, बल्कि यहाँ पे क्रॉस डाल देता हूँ। अब क्या है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो गए और इसके 8 इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो गए। क्लोरीन के आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट टाइम भी हम देख चुके हैं। इसके आखिरी मदार में 1 है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट और डुप्लेट, अगर किसी एटम का एक शेल है तो वो चाहता है उसके आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर एक से ज़्यादा तो वो चाहता है कि उसके आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन। इसका सिर्फ एक शेल है हाइड्रोजन का, ये चाहे कि इसके आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए और शेयर करने के नतीजे में 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो गए। इसके आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो कहीं से नहीं मिला, इसने क्या किया, इसके साथ शेयर कर लिया। आई होप कि आपको कोवलेंट बॉन्ड और शेयरिंग की सही तरह समझ। कोवलेंट बॉन्ड उस वक्त बनता है जब एटम्स आपस में शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अच्छा, आगे इसके इकसाम है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल है और ट्रिपल है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जब हर एटम 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जब हर एटम 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जब हर एटम 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो क्या कहलाता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की मिसाल भी बन सकती है। आई होप कि आपको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि कभी नहीं आएगी। उसके बाद डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या है कि जब हर एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। अब ऑक्सीजन क्या है और दूसरा ऑक्सीजन है, उसके आखिरी मदार में भी 6 इलेक्ट्रॉन है।
देखो ना 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल जब आपस में 2 एटम आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये आपस में शेयर कर लेंगे। अभी हम देखते हैं कैसे शेयर करते हैं। ये हो गया ये, और ये हो गया, ये हो गया, मतलब 6 ये हो गया 6। अब ये देखें कि 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, इसके भी 8 पूरे हो रहे हैं और इस ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। ये नाइट्रोजन है, ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। जो नाइट्रोजन है इसके आखिरी मदार में है 5 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन है इसके आखिरी मदार में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। मैं इस तरह से ज़रा शेयर इस तरह से लिख देता हूँ। अच्छा, तो नाइट्रोजन को क्या चाहिए? 3-3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। कि देखो ना 8 इलेक्ट्रॉन तब बनेंगे ना कि इसके आखिरी मदार में है 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3-3 की शेयरिंग कर लेंगे। ये इस तरह से शेयरिंग होगी, ठीक है, कि यूं हो गया, या हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और यह या इस तरह से भी। अब ज़रा देखिएगा, जब हर एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जब हर एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जब हर एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये देखें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना, और इसे हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। आई होप कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड की समझ आ चुकी होगी, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर बहुत अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।